अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं आपको। वैसे ये भी लंदन में बैठे हैं, लेकिन ये मफरूरी में नहीं है। आपको पता है मफरूरी टोला लंदन तो मशहूर हो गया ना मफरूरी टोले की वजह से। नवीद चौधरी नाम है। एक्सप्रेस में पहले बेसिकली रेजिडेंट एडिटर कहलाते हैं या चीफ एडिटर कहलाते हैं। आई एम सॉरी अगर कोई नवीद साहब गलती हो जाए। नहीं इस नहीं, मैं वक्त रिपोर्टर ही था सर। आम रिपोर्टर हूँ। चले चले आप, लेकिन सीनियर सहाफी आप हैं। जी और हर एक जानते हैं जो सहाफत की, ये हामिद मीरी सहाफत नहीं, नाम रख दिया हामिद मीरी सहाफत या मफरूरी सहाफत नहीं, जो सच्ची और खरी सहाफत करते हैं। और इसी सच्ची और खरी सहाफत की पादाश में इन्हें एक्सप्रेस से निकाल, और ये निकाला भी, जो आज बन रहे हैं ना आजादी जमहूरियत के चैंपियन, नवाज शरीफ फैमिली, हुसैन नवाज की बात करते हैं, वो मैं उन्हीं की जुबान से सुनना चाहूंगा। वो आपको याद है एक खबर चलाई थी नवीद चौधरी साहब ने, वो जो एक पुरस्कार सी शख्सियत मिलने के गई थी, और वो खबर जब चली थी तो यहाँ थरथल्ली मच गई थी। और उनके वहमो गुमान में भी था। आपको पता है वहां वो मफरूर हाउस के अंदर इस तरह की मुलाकातें कई होती रहती हैं। वो कहाँ के लोग हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के लोग हैं, वो अलग बात है। लेकिन नवीद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले तो ये जो ज्यादती आपके साथ हुई, जो ये आजादी सहाफत का प्रचार करने वाला टोला है, उन्होंने वो आपके साथ जो किया, जरा नाजरीन तक वो बताना चाहते हैं ताकि हम बता सकें कि यहाँ जो हामिद मीर को लेकर आप चले हुए हैं, असल कहानियां तो ये हैं। असल देखिए, आजादी सहाफत में जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनमें आप जैसे लोग शामिल है। अजहर सदीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी दोनों तीनों जो टॉपिक्स पे आपने पूछा, बड़ी अच्छी और अहम बात है। बिल्कुल ऐसी ही बरतानिया के अंदर भी, जब मैं सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ सर, मैं भी सीख ही रहा हूँ। बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट से जूनियर हूँ, और बहुत सारे जूनियर जो सहाफ़त साफ़ी हैं उनसे मैं सीनियर भी हूँ। मुझे तो मेरी अगर कहीं गलती हो तो आप मुझे करेक्शन कर दीजिएगा, और मैं अपने आपके नाजरीन से भी एडवांस में माजरत चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी अल्फाज या ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मामला ये है सर कि सहाफ़ी जूनियर और सीनियर की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि उसके अंदर असल में इंसाफ, ईमानदारी, ये चीज़ डूब गई है। क्योंकि हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचने में अव्वलीन और बेहतरीन रोल अदा करते हैं, ताकि कोई बंदा जो है ना वो ऊपर ना जाए, उसको खींचें, खींच के नीचे फेंकें, ताकि वो आपकी खुशामदी करे, आपको वो हर वक्त चापलूसी में मुलव्वस रहे, झूठी बात को वो सीधी करके बताए, सच्ची करके बताए, फिर आप टॉप जर्नलिस्ट हैं। आप उस वक्त तक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं बन सकते जब तक आप चापलूसी, खुशामदी और बयानियां ना दागें। उतनी देर तक आप अच्छे सहाफ़ी नहीं हैं। ये आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, इस मुआशरे की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। रही बात वो पुरस्कार शख्स की, लंबी बातें नहीं करूंगा ताकि नाजरीन जो है वो पूरी जो मुद्दा है उसको समझने की कोशिश करें। जो पुरअसरार शख्स है, क्या जरूरत पड़ी थी इस तरीके से एक शख्स को लेकर आकर उसको मियां नवाज शरीफ साहब से मिलाना? क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर उस शख्स को उस मौका पर आप बुलाएं कि अगले दरवाजे से उसको अंदर लेके जाएंगे, पिछले दरवाजे से उसको बाहर निकालेंगे, और बाद में उसको खुद साख्ता बनाकर हम कैप्टन हुमायूं बता देंगे आप लोगों को, उसमें सिर्फ एक दो चार मतलब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शरीफ फैमिली अकेली इन्वॉल्व नहीं होती सर। अजहर साहब, मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरे पाकिस्तान जो मीडिया है हमारा, स्ट्रीम लाइन मीडिया, उन लोगों को भी मिसगाइड कर दिया जाता है, मिसगाइड कर दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आका को खुशामद करने के लिए, उनकी वाह वाह बल्ले बल्ले लेने के लिए झूठ को सच, सच को झूठ करने में अहम रोल अदा करते हैं। तो ये जो सहाफत बेसिकली इस वक्त है, ये दलाल तवाइफ का रोल इख्तियार कर चुकी है। सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ बहुत सारे मसाइल पेश आए। कहाँ है यार हमारी तंजीमें? कहाँ है हमारे सीनियर सहाफ़ी? कहाँ है वो कभी खड़े हुए? अब मेरे एक दोस्त, आपके भी वो दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप आज जाके आपने इस चीज़ को जो है वो क्यों बता रहे हैं? देखिए अजहर अजहर सदीक साहब, बताएं मुझे, कहाँ बताएंगे आप? अगर आपके साथ जुल्म और ज्यादती होती है, आप आकर सोशल मीडिया पे अपने आप को गंदा करें। आप
क्योंकि आपको पता है कि जो लोग, जिन लोगों को आपने अपना रोना रोना है, जिन लोगों को आपने अपनी कहानी बयान करनी है कि ये मेरे साथ जुल्म ज्यादती हुई है, आपको यकीन होना चाहिए कि उन लोगों में ईमानदारी, दम खम और उनमें इंसाफ का खून हो। फिर आप उन लोगों के आगे जाके अपना रोना रोएं, आप उनको बताएं, तब जाकर आपकी दाद रसी होती है। यहाँ पर मामला इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हिकमत के तहत अपनी इज्जत की खातर आपको अपनी अकल समझ के मुताबिक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको फौरी तौर पर इस तरीके से पब्लिश नहीं करना चाहिए। देखिए, एक इदारा आपको कहता है, अजय साहब आप माशाल्लाह लॉयर भी हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं लीगली ग्राउंड से। अगर आपका इदारा कहता है या आप किसी, आपके पास कोई मुलाजिम, आप चाहते हैं कि जनाब नबी साहब मेरे पास जगह नहीं है, आई एम सॉरी मैं अब पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, या मेरे पास और गुंजाइश नहीं है, तो मैं आपको नहीं रखता, तो आप बताइए वो 1 महीने बाद जो बंदा आपका एम्प्लॉई है वो जबरदस्ती आपके पास नौकरी तो नहीं कर सकता, किसी सूरत भी नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसको चाहते ही नहीं, आपके पास बजट नहीं है, आपके पास वो चीज नहीं है, आपके पास वो एक्सपेंसेस नहीं है उस चीज को मीट करने का। अब देखिए, मैं अब इदारे के खिलाफ खड़ा हो जाऊं उठ के कि ये हो गया वो हो गया, उस वक्त क्यों नहीं हुआ? रीजन ये है कि हम माशरे के अंदर इंसाफ खत्म हो चुका है, इंसाफ बिक चुका है, मुर्दा जमीर हो चुका है, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं हो रही। तरक्की कैसे नहीं हो रही? मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ या पीपल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या नून लीग को सपोर्ट करता हूँ या मैं इनके खिलाफ हूँ। हम तो कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी इदारा हो, हम उसको मेरिट पर लिखता हूँ। मुझे किसी कोई पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत मुझे उससे है जो बंदे पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने परचम के लिए जो है वो खड़े हैं, जो उसकी इज्जत की तकरीम करते हैं। हम उनके लिए लिखते भी हैं, बताते भी हैं, सच भी लिखते हैं, जो सच्ची बात होती है उसको सच लिखते हैं, जो कोई झूठ कहता है उसको झूठ भी हम नंगा करते हैं। इसी तरीके से आपने डॉक्टर अदनान की, आपने आपको मालूम होगा डॉक्टर अदनान पर भी हमला हुआ था, ठीक है, उसमें हमारा मीडिया, जो पाकिस्तानी मीडिया स्ट्रीम लाइन है, वो बेहतरीन रोल अदा करता रहा। मतलब जाहिर है जो आप बयान देंगे वही टीवी चलाएगा ना भाई आपकी। अगर अजहर साहब कहते हैं कि जनाब ये कानून है, इसके तहत इस केस की बेल होगी, तो हम लोग तो वही चलाएंगे ना जो आपने बताया जी कि ये शिक है, इसके अकॉर्डिंगली बेल होगी, तो हम बेल ही चलाएंगे। जब थोड़ी देर बाद दूसरा कहीं से इन्वेस्टिगेशन होकर इसकी तो बेल 2 नंबरी तरीके से हो रही है, ये शिक तो है इस फलां केस के ऊपर रेलिवेंट है, इस केस के साथ तो रेलिवेंट थी ही नहीं, जो जज साहब को बता के ये मिस गाइड करके जालसाजी के साथ बेल करा ली गई है, गलत फहमी के बुनियाद पे बेल करवा ली गई। इसी तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन की गई, बाद में चला जी डॉक्टर अदनान साहब के जो है वो डकैती हुई, उनकी चोर घड़ी ले उड़े, उनको डॉक्टर, उन्होंने एम्बुलेंस, पुलिस ने एम्बुलेंस ऑफर की कि अगर आपके चोटें आई हैं, हकीकी ज्यादा चोटें आ चुकी हैं, तो आपको हम हॉस्पिटल पहुंचाते, तो उन्होंने कहा नहीं हम मौके मतलब उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी, वो घर चले गए। अब ये बताइए, पहले जो बताया गया था वो और था, बाद में और है। अब पहले वाला हिस्सा हमने चलाया, बल्ले बल्ले, वेल डन, एवरीथिंग ऑलराइट, बयानिया परफेक्ट चल गया, वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर डाल दिया गया। तकलीफ ये है कि जो काम किसी पार्टी ने किया ही नहीं है, सहाफी का काम है उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करके सूरत हाल सामने ले आए। अब जब उनसे पूछा गया अच्छा पुलिस, एक मिनट रवि साहब, यहाँ 1 मिनट, आपने बड़ी जबरदस्त बातें कह दी है। एक तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि मैं ये समझ रहा था कि शायद लंदन में या इंग्लैंड में बैठे आजादी सहाफत जो है ना, मेन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सच्ची बातें बताएगा। पर यहाँ तो लग रहा है कि डायरेक्टेड न्यूज हैं, अपना फीड की गई खबरें हैं। जैसे ये अमूमन मरियम नवाज या ये सोशल मीडिया ग्रुप बनाए हुए हैं, जो खबर देनी है, ये खबर ऐसे दिलानी है, ऐसे ट्विस्ट करनी है। एक बात तो ये मुझे समझ में आ गई। तो इसका मतलब है आपकी यहाँ जो साफी तंजीमें या ये सारे लोग हैं, ये सारे सारे हमाम में नंगे हैं। सर जी देखिए, सहाफ़ी तो बरतानिया में जितने, आपको भी पता है कि बहुत एक सहाफ़ी नहीं है, तकरीबन कह ले कि राउंड अबाउट, अगर आप किसी को भी फ़ोन करेंगे ना, वो ये आगे से बताएगा कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, कि मैं भी फ़लाँ अखबार में लिखता हूँ, फ़लाँ टेलीविज़न पे मैं करता हूँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अमली काम जो है, अमली काम, या तो लोग डरते हैं, दूसरे नंबर पे जो जो नामवर जर्नलिस्ट है, नामवर से मतलब जो पुराने जर्नलिस्ट है, जो मेन स्ट्रीम लाइन के जर्नलिस्ट हैं, उनसे वो बल्कि एक आपको आप एक दोस्त की बात भी बताता हूँ, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो काम करते हैं दूसरे शहर से। एक सहाफ़ी उसको
गालियां देता है कि तू ये खबर क्यों फाइल कर रहा है, ये तुझे किसने जर्नलिस्ट बना दिया। हालांकि वो उस अखबार में, उस टेलीविजन में वो रिपोर्टिंग करता है अंडर द ब्यूरो चीफ। अब ब्यूरो चीफ की मनपसंद की वो खबर नहीं आई, उस सहाफ़ी ने मुझे बताया कि नवीद साहब ये मामला मेरे साथ पेश आया, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई अगर तो आपकी खबर में दम है आप डट जाएं, अगर आपकी खबर झूठ पे मबनी है तो आप दब जाएं, आप चुप कर जाएं, उससे अपोलोजाइज कर लें। दो ही बातें मैंने उसको बताई, कहता मैं तो हक पे हूं। तो भाई मैंने कहा मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, मामला ये है कि यहाँ पर खुशामदी काम, यहाँ पर नहीं, पूरे अपने अपने पाकिस्तानी जो मीडिया है वो सर जी इस वक्त खुशामद, झूठ और मनपसंद मफादात के चक्कर में काले कौवे को सफेद कौवा करके साबित करते हैं। आप देख रहे हैं चाय वाले को हीरो बना देते हैं, वो जब दिल करता है उनका टीवी का, स्ट्रीमलाइन मीडिया का, वो छोटे से आदमी को बड़ा बना देते हैं। बड़े आदमी बेचारे जो बूढ़े हैं, आप देखें डिपेंड करता है कैप्शन पे, बयानिए पे, क्योंकि मिलकर लोग ये जत्था बनकर इस चीज को चलाते हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये नाकाम हमला जो कह सकते हैं आप, जो फर्जी राकटों से, फर्जी राकट ही हो गया ना सर, बहुत बड़ा हमला हुआ। तो वो मुझे तो मुझे ये बताएं, आप कम से कम यार अगर आपको सहाफत का नहीं ख्याल, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल नहीं है, आप पब्लिक फेस हैं, टेलीविजनों की मैं बात कर रहा हूं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, सारे कोलीग्स हैं, हम ऐसे एक दूसरे को अगर नीचा दिखाएंगे या उनको हम क्रिटिसाइज करेंगे तो मैं नहीं समझता कि एक अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे प्रोफेशनल दोस्त को इस तरह की बातें जेब देती हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि कम से कम यार अपनी इज्जत का ख्याल नहीं ना कर सकते तो इस कम से कम अपने टेलीविजन का ही कर लें इज्जत का ख्याल, अपने अपने ज़मीर का ही ख्याल कर लें यार, अपनी अंदर जो इंसान है उसका ही ख्याल कर लें, ताकि आपको खुद शीशे में देखें ना जाके शाम को तो बंदा सोचता है यार मैं कितना झूठा आदमी। मैं खुद देखता हूँ, मैं जब शाम को आके देखता हूँ मैं सोचता हूँ यार आज मैंने ये काम गलत किया, आज मैं ये काम गलत किया, मुझे खुद फील होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। कल मैं एक जगह से आ रहा था, मुझे एक चीज छोटी सी गलती होगी तो मैंने उसको बाद में रियलाइज किया, मैंने कहा यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, सारा दिन मैं ये करके आऊँ, उस बंदे के साथ ऐसे किया तो वो काम ठीक नहीं। मसला ये है कि हमें ये नहीं कि हम बहुत हाजी हैं, हम बहुत पाक साफ हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अपने मुंह से तो नहीं कहते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम हराम और खुशामद और जाली जो है बातें, इनसे हम दूर ही रहते हैं, ना करते हैं ना सुनते हैं। वो इसीलिए अच्छा, हम मैं एक बात बताइएगा, मुझे बात देखिए ना, अभी यहाँ जितने अरसे से यहाँ आए, जिस तरह का ड्रामा यहाँ से हुआ, प्लेलेट्स का ड्रामा किया गया, वहां जाके आप मुझे भी पता है, मैंने भी ताकीद की है कि ना किसी हॉस्पिटल में गए, ना जाकर किसी को इलाज कराया, फिर ये झूठ का बयानिया ये चलता रहा। मरियम नवाज का अपना को प्लास्टिक सर्जरी का इशू था, वो झूठ का बयानिया इन्होंने जिस तरह मर्जी है वो चलाया। फिर डॉक्टर अदनान के ऊपर जो हमले का सारा वो ड्रामा, वो सारा समझ में आ गया कि वो ड्रामा है। फिर अभी ये जो बैलेंस पैसे लेने नासिर भट्ट के लिए आया, वो पहले यानी शुरू में सारा जो बयानिया, इसका मतलब है स्क्रिप्टेड चीजें पहले लिख के दी जाती हैं और वो चलवाई जाती हैं, वो जो यानी पहले जो एडवांटेज वो ले लेते हैं और उसके बाद उसको असल जब कौम तक आती है तो आवाम को तो उस वक्त तक, फिर आवाम जो दूसरी बाद वाली बात आती है उसको यकीन नहीं करती और वो इल्जाम आता है कि शायद गवर्नमेंट ने ऐसी चीजें कर दी हैं। तो यहाँ कोई पैरामीटर सेट नहीं हो पाए, यानी बंदा को थोड़ा तो कोई ना कोई तो कोड ऑफ कंडक्ट या ऐसी कोई बात यहाँ हो। दूसरी बात साथ और बता दूं आपको, इन्होंने एक और काम किया हुआ है, अपने घर के बाहर एवन फील्ड के थोड़ा सा आगे दूसरी तरफ इन्होंने वो मीडिया हाउस खुद ही बना लिए हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ के रिकॉर्डिंग होती है, कुछ पूछा जाता है, ट्वीट कर दिया है, ये कर दिया, और वो भी है कि इन्होंने अपने तौर पर मीडिया हाउसेज बना ली हैं। तो सच तो नजर नहीं आ रहा कहीं भी। देखिए अजहर सदीक साहब, आपने जो क्वेश्चन है ना उसमें 5-6 बातें हैं। पहली बात तो ये है, कोई शक नहीं इसमें कि जो मीडिया बेसिकली जो एक साल पहले जिन लोगों को फोटो नहीं बनाने देते थे ना, नवाज शरीफ साहब या उसके खानदान, आज वो उनके साथ ऐसे जफियां डाल के बैठे हैं जिनको फोटो नहीं बनाने देते थे। फोटो, मैं आप अंदाजा लगा लीजिए, सारा सारा दिन वो बाहर धक्के खाते थे, बाहर रोड पे खड़े थे, वहां पेशाब करने के लिए जगह भी नहीं है। आप दूर की बात करें, वहां पर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आपके पाकिस्तान से अजमा बुखारी साहबा आई थी, मजाल है नवाज शरीफ साहब ने उनको अंदर बुलाया। आबद शेर अली साहब थे, अभी भी इधर यहाँ, मजाल है उनको एवन फील्ड अंदर बुलाया बाहर से। अब देखिए आप नवाज शरीफ साहब की केक की सेरेमनी काट रहे हैं और बाहर गेट के बाहर आप काट रहे हो केक बर्थडे का। तो अब मुझे बताइए,
देखने वाले या तो अंधे हो गए तो या सोचने वाले जो है वो सोच नहीं रखते। दूसरी बात ये है कि जो बेसिकली हर बंदा यहाँ पर जो अब लोग नवाज शरीफ के बाएं दाएं घूम रहे हैं ना, अल्लाह जाने, अल्लाह, मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ, इन लोगों को 1 साल पहले वो सलाम नहीं लेते थे। गेट होता ना, गेट, वो जैसे थाने और जेल में होता गेट, उसके अंदर से ऐसे हाथ निकाल के नो मैंने गो देखा। एरिया कह देना, नो गो एरिया कह दे, नो गो तो एरिया। नहीं, वो वैसे ही छूत की बीमारी समझते हैं सर जी। गोरी आप किसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, मैं मेरे पास मैं लोगो था, तो उसके साथ एक बेचारा अदना सा वर्कर, सारा दिन 6 महीने से वो बंदा वहां खड़ा है। सुबह 8 बजे आता, रात को 5 बजे जाता है, ये अपने सोने लगते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ उसको कहा उधर हो जाए, ऐसे कहा मेरे सामने, मैं विटनेस हूँ। उस बंदे को मियाँ साहब ने पीछे कर दिया। वो रेली बेचारा कोट पहन के आता था, वो उसके साथ खड़ा आता था, शहबाज शरीफ का परे परे परे, ऐसे उन्होंने किया। अब बताएं, मैं विटनेस हूँ यार, मैं आई विटनेस हूँ, मैं देख रहा हूँ ये सारा अच्छा मुझे निजाम। एक बात और बताइएगा, एक जी बात सर। और बताइएगा, जब ये आपने वो जो खुफिया बंदे की, अब आपने ये सारी लीकेज की, ये सारी तस्वीरें जब ये सामने आ गई, तो कौन सा आदमी, ये हुसैन नवाज पीछे थे जिन्होंने बकायदा फोन करके आपको निकलवाया वहां से? देखिए, क्योंकि वो जो शख्स था, बेसिकली वो खबरें, जाहिर है खबरें बिकती हैं, आपको पता है खबरें जो है वो बिकती हैं, सौदे होते हैं खबरों के। छोटी खबर है सप्रेस हो जाएगी, बड़ी खबर है टेलीविजन को खरीदा जाएगा, मीडिया हाउसेस को खरीदा जाएगा, टेलीविजन वाले खुद बता देते हैं जी अपने करीबियों को, जी खबर आ गई, अब बताएं क्या करना है। वो कहते हैं जी आपको, जाहिर है उनका भी एक मेथड होगा। तो उन्होंने मुझे राब्ता किया कि आप क्यों कर रहे हैं भाई। मैंने कहा सर मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपके अंकल कर रहे हैं, जो आपके चाचा जी उसको लेके आए, मैंने वही रिकॉर्डिंग की है, वही बताइए। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो बताइए। अगर मैं कहा आपके जहन में कुछ है कि ये ऐसा नहीं है, आप अपना मौकफ दे दीजिए, आप बता दें ये कौन था। तो कहते अब आपको मौकफ ऐसा ही मौकफ नहीं ले जाता, अगर पहले पूछते तो आपको मैं देता। पहले पूछते ही नहीं बाबा भाई, हम जब पूछते हैं आप हमें तो जवाब ही नहीं देते। आप एक 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 बंदे को टैक्स करते हैं कि खबर ये चलानी, जैसे डॉक्टर दरान की चलवाई गई, तो उसके बाद फिर हमने बजाई, हमने चलाई नहीं, उसको बजाया हमने कि ऐसे नहीं ऐसे है। क्योंकि फिर जब आप यक तरफा और बेबुनियाद चीज चलवाएंगे तो उसका, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी हैं सर, अनपढ़ लोग नहीं है, मैट्रिक फेल नहीं है, इंटरमीडिएट पास नहीं है, लोग यहाँ से क्वालिफाइड है। लोग आंखें रखते हैं, दिमाग रखते हैं, ब्रेन रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, और हम उस पर नजर रखते हैं। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो हम लखानी साहब से बात करते हैं। तो मैंने कहा बड़े शौक से बात कीजिए, जॉबें आने जाने की चीज़ है कोई। और मेरा अगर पहले एक्सप्रेस न्यूज़ नहीं था तो मैं कहाँ खाता नहीं था, मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके खाता था, अब भी मेहनत करके खा रहा हूँ, पहले भी नौकरी करता था, अब भी नौकरी करता हूँ। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशहाल हूँ और खुश हूँ। मैं सारा दिन ये है कि मैं कभी उस दर पे कभी उस दर पे 500 पाउंड, 700 पाउंड, 800 पाउंड रोटी गोश्त घर के लिए, ठीक है, वाटरमेलन, ये चीज़ें मैं नहीं लेता, क्योंकि ये चाचा 5-5, 7-7 पाउंड की है ना, मुझे किसी चीज़ का लालच है। वरना आज अगर हम भी डीलिंग वाले होते, बयानियों को तर्जमानी करने जानते, बहुत सारी पार्टीज जो है वो पूछती नबी साहब क्या चाहिए आपको, तो हमें चाहिए कि हमें इज्जत चाहिए। अगर आप तो इज्जत, अच्छी तरह, मुझे तो अच्छी तरह पता है कि यहाँ के कई आपके ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी घरों की लीजें दी जाती है, उनके घर का सौदा डाला जाता है, मुझे पता है। और ये जी सारा मैंने, चाहे इसमें सादार के बच्चे कर रहे हो, मियां नवाज शरीफ के बच्चे कर रहे हो, लेकिन ये शर्म से डूब बनने का मकाम है। और यही वजह है कि सहाफत जो है वो अपना गंदगी की तरफ जा रही है, और जो अच्छे लोग हैं वो चुप चुप करके बैठे हुए हैं, उनको पूछता कोई नहीं। मैं आपकी बिल्कुल बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, अगर आपको, मैंने भी कई दफ़ा, एक दफ़ा हम नवाज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जनाब वो चिकन डोनर जो है सारे सहाफ़ियों को खिलाए। ज़ाहिर है सुबह का बुलाया, हम भी साथ ही बैठे थे तो हमने भी खाया, मैंने भी खाया। मुझे एक हमारे दोस्त कहने लगे जनाब आप तो नून लीग का खाना नहीं खाते थे, तो आपने आज क्यों खा लिया। मैंने कहा भाई यहाँ मेरा रिज्क लिखा था, मैंने खा लिया। हाँ, अगर मैंने खबर पे कंप्रोमाइज़ करूंगा फिर आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं खबर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करी, रोटी जो मुझे मिलनी थी वो मिल गई है। ज़ाहिर है इन्होंने बुलाया है अपनी कॉन्फ्रेंस में, तो रोटी तो खाएंगे ना। तो ये मामला रोटी खाने की बात नहीं है, आप खाएं, खिलानी खानी भी चाहिए, खा लें, लेकिन आप हराम ना खाएं। हराम का मतलब ये नहीं कि आप वो हराम खा रहे हैं, आप अपने ज़मीर का सौदा ना करें। आप देखिए सुबह से लेकर आप शाम तक एक जगह पे जाते हैं, कभी एक दफ़ा वो भी कई सहाफ़ियों ने कहा उनको तो उन्होंने खिलाया, खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने ज़मीर का सौदा ना करें। ज़ाहिर है बंदा सुबह से गया हुआ शाम तक गया, अगर आपको खाना तो यकीनी बात है खाना पड़ता है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन आप
मुर्दा ना कर लें अपने आप को कि आपने अब 5 पाउंड का उनका खाना खा लिया है, 6 पाउंड का, तो आप समझिए कि आप जनाब उनके पैंतरे पे चढ़ गए। ठीक है, कोई या ऐसा भी होता है कि लाखों, मैं भी आपको ये बताने लगा हूं कि लाखों पाउंड की ऑफर होती है जब आपके पास को खबर आती है ना वीडियो ना पब्लिश करने की, तो चाहें तो मैं भी एक दिन उसको ना करूं, बेच दूं। मेरे से 2-3 सौदेबाजी भी की गई है कि मतलब बेच दे हमें। मैं बेचना चाहूँ तो मुझे भी असाइशात चाहिए, 8-10 लाख रुपया लूँ एक वीडियो का, पॉकेट में डालूं आराम से जनाब, सो रेंज रोवर प्राडो जू जाऊं उस पर, इधर को जाऊं उधर को जाऊं, मूछे रखूं बड़ी बड़ी ता दे के, इधर चला जाऊं उधर चले जाऊं। क्या फायदा भाई आपको? आपको आप देखिए, आप कोई खबर नहीं दे सकते, आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया। आप देखिए, आप हम साफी नहीं है। मैं मुझे सुनने में कई दफा दोस्त कहते हैं, दोस्त ने क्या बंदे कहते हैं, वो कहते हैं ये साफी नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या मुझे इन जो ये बातें कहते हैं उन 2% के लोगों से मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत है? नहीं, नहीं, हर कोई जरूरत कोई मैं तो जरूरत उनको सर जी कभी कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि अच्छा, एक मुझे तरफ एक जाके बात बताइएगा, जी। एक और बात बताइएगा। यहाँ बेसिकली आपको पता है एब्सकॉन्डर हाउस या मफरूर हाउस या एक, ये सारे नाम तो आपको पता है, मुझे बहरहाल फिर भी गिना देते हैं। वो नवाज शरीफ से शुरू हो जाए, वो हसन हुसैन पे आ जाए, इसहाक डार पे आ जाए, अली इमरान पे आ जाए, राबिया इमरान पे आ जाए, नुसरत शहबाज पे आ जाए, आबद शेर अली पे आ जाए, फिर वो नासिर भट्ट पे आ जाए। ये सब लोग जो है, ये मफरूर हाउस, ये बुनियादी तौर पर हाइड पार्क थोड़ा है, ये तो मफरूर हाउस बन चुका है। देखिए ये देख, आजकल क्या सरगर्मियां करते फिर रहे हैं? देखिए सर जी, अजहर सदीक साहब, बिलीव करें आप, ये जो आपने नाम गिनवाए हैं ना, ये बरतानिया के अंदर इनकी नौबत ये आ चुकी है कि ये उन सहाफ़ियों का सहारा, उन यूट्यूबर्स का सहारा, उन ट्विटर्स का सहारा ले रहे हैं कि हमें यार जिंदा रखें, हमें यार हमारी खबरें जो है ना वो पब्लिश करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसमें मैं ये नहीं कहता कि वो एक लीडर तो है, वो ये नहीं है। हम देखें, हमारा सहाफती लोगों का काम ये है कि आप सच को सच कहें। वो एक पार्टी का लीडर है और साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उसका नाम है, उसके नाम से नून लीग है, कोई शक नहीं इसमें। करप्शन के इल्जामात और जिला वतनी ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन नवाज शरीफ जैसे, इसहाक डार जैसे, उनको अब यूट्यूब वालों का सहारा लेना पड़ रहा है। अपनी उन्होंने फौज तैयार की है, अपनी फौज, इमरान खान की तरह उन्होंने अपने लोग तैयार किए जो बोलने वाले हैं, जो प्रोग्राम करते हैं। वो उनको यूट्यूबर्स को बूस्ट कर रहे हैं अपने मीडिया के थ्रू, ताकि वो लोगों तक हमारी आवाज फैलाते रहें फैलाते रहें फैलाते रहें। ऐसे लोगों को उनको, अब मैंने एक दो वीडियो है मेरे पास, उसमें वो नवाज शरीफ साहब सहाफियों से पूछ रहे हैं आपके कितने फॉलोअर, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप क्या करते हैं, आपके पास क्या है, वो कहता है सबसे मेरे पास ज्यादा है। ठीक है, वो ये है मेरे, वो यहाँ तक दौड़ आ गई है कि आप, क्योंकि आपको पाबंदी लग गई है। आप देखिए, आपको पता है जितने भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान अच्छा कर रहा है, इमरान खान अगर डिलीवर कर जाए ना, इमरान खान, ये ओवरऑल मैं तज्जिया दे रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली इमरान खान के साथ जो 200 बंदा उसने ऐलान किया था ना, उन 200 में से कोई दो ही बंदे अच्छे निकल आते ना, जो काम करने वाले, तो आज शायद नून लीग की जो अब हालत है इससे भी बदतर हालत हो जानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। बेसिकली अगर वो डिलीवर करने चाहता है, हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर बरतानिया बोरिस जॉनसन ने, मैं तकरीबन पिछले 10-12 सालों से बरतानिया में सहाफत से मुंसलिक हूँ, लंदन में। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जब भी लंदन आए, एक प्राइवेट चार्टर्ड त्यारा आता है, उसके अंदर 15-20 उनके साथ बंदे होते हैं जो हर हर चीज वो लुकमा देते हैं, और वो वहां से आते हैं। हम मियाँ साहब के घर के बाहर खड़े होते थे, शहनशाह जनाब दुनिया के बादशाह आते थे, वो वहां पर बात करते थे, इतनी टांगे घूंसे और मुक्के लगते थे, मजाल नहीं था कि कोई बंदा मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो आजकल फोटो नजर आ रहे हैं ना, ये जनाब चिड़ी नहीं पर मार सकती थी वहां, ये लोग वहां खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो 3-4 ग्रोह है ना बंदों, फोटो माफिया, फोटो बिकती थी, अभी फोटो बिकती हैं। लोग वहां पे जो लेके जा रहे हैं, फूल लेके जा रहे हैं, बुके लेके जा रहे हैं, जो लोग वहां फोटो, वो आ रहा है साथ, यार भाई वो फोटो, हर बंदा फोटो बेचता है, फोटो माफिया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब फोटो अच्छा, बेचते हैं। हम जरा, चूंकि प्रोग्राम हमारा काफी जरा लेंथी हो गया है, बस जी जी। आखिर में आपसे एक बात चाहेंगे कि बोरिस जॉनसन ने इमरान खान को बुलाया, और मियां नवाज शरीफ के अब आने वाले दिनों में क्या हालात देख रहे हैं?
लगता है इंग्लैंड की जो बरतानिया की जमीन है उनके लिए तंग हो रही है, और बोरिस जॉनसन जब इमरान जब मिलेंगे तो यकीनन इनको डिपोर्ट करने के हवाले से, एक्स्ट्राडाइट करने के हवाले से बातें भी होंगी। देखिए सर, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ा इम्तिहान है इमरान खान का, इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर को अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए, एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कर रहा, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साबिक प्राइम मिनिस्टर को डिपोर्ट करने का, ये मैं आपको यकीन से, देखिए मैं कानूनदान तो नहीं हूं, एक नजर रखे हुए हैं, देख रहा हूं, हिस्ट्री देख रहा हूं। अगर प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर उसको उस ताकत से कहे, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को, मेरा बिलीव है, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं, ये कोई कानूनी राय नहीं है, कि बोरिस जॉनसन ये इस चीज पे सोच सकता है। और बोरिस जॉनसन इमरान खान को, मेरी हिस्ट्री के अंदर पहला वजीर आज़म इमरान खान होगा जो बरतानवी वजीर आजम ने इज्जत के साथ इस इमरान खान को बरतानिया बुला रहा है। मैंने नवाज शरीफ को एक दिन भी सरकारी काम करते नहीं देखा, अपने वज़ीर आज़म जब वो थे, वजीर आजम थे, कभी भी इस तरीके से किसी सरकारी बंदे ने उनको दावत नहीं दी। वो तो एक दूर की बात रह गई, सीएम हमारा 20 दफा आया, किसी सरकारी ओहदे बाद अपने जो उनके हम मनसब होते किसी से नहीं मुलाकातें की, कभी नहीं रखी, उनको अवाम से गर्ज नहीं है। इमरान खान अगर बरतानिया आ रहा है, अगर उन्होंने उन्होंने जो हमारे इजराय के मुताबिक दावत दे चुके हैं, जुलाई में एक्सपेक्टेड है, तो यकीन मानिए ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत की बात है कि बोरिस जॉनसन ने पहली बार, बरतानवी वजीर आजम ने किसी हिस्ट्री में, आप देख लें, हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूं, मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, मुझे जरूर दिखाइएगा ताकि मैं आइंदा इस चीज से पीछे हूं और ये बात करूं, कभी नहीं किसी वजीर आजम को, बरतानवी वजीर आजम ने अब तक जो मैं देख रहा हूं, जितनी मेरी उम्र है उस हिसाब से, कि किसी को बुलाया हो, कभी नहीं। नवाज शरीफ को अलबत्ता मैंने नहीं देखा कभी जाते हुए, कहीं भी जाते हुए, तो वहां पर भी ये चीजें बड़ी कंसिडर होंगी, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान ये बात करने से कासर नहीं होंगे, वो ये बात करेंगे। आगे बोरिस जॉनसन की मर्जी है, उस पर क्या रद्द अमल देता है। अगर वो बोरिस जॉनसन की बात मान लेते तो वो यकीनी बात है, ये बहुत बड़ा अमल होगा जी। हाँ, बहुत शुक्रिया नबी चौधरी साहब, दोबारा भी आपको तकलीफ देते रहेंगे, काफी चीजें आपने क्लियर कर दी हैं, जो कि टाइम हमारा जरा लिमिटेड होता है, दोबारा फिर आपको तकलीफ देंगे। इजाजत दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।